बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम इल्म बयान की तीसरी इस्तिलाह मजाज मुरसल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम तशबीह और इस्तारा के बारे में कर चुके हैं। इल्म बयान से मुराद ऐसा इल्म है जिसके कवायद व ज़वाबित जानने से एक ही बात या मज़मून को कई तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, जिससे कलाम में खूबसूरती और तासीर पैदा होती है। इल्म बयान शायरी की जान और कलाम का ज़ेवर है। तो इल्म बयान जो है उसकी चार बुनियादी इस्तिलाहें होती हैं: तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। मैं पहले दो वीडियोस में तशबीह और इस्तारा के बारे में बता चुकी हूँ और उसके बाद जो उससे मुतल्लिका MCQs थे जो आपके पेपर में आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए हैं। आज हम मजाज मुरसल के बारे में पढ़ेंगे और उससे मुतल्लिका जो MCQs हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो मजाज मुरसल की भी कई सूरतें हैं। अगर मजाज मुरसल अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी या लुग़वी मानों के बजाय गैर हकीकी या मुरादी मानों में इस्तेमाल किया जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो मगर कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो, मजाज मुरसल कहलाता है। हकीकी क्या होते हैं? जो उसके असल मानी होते हैं। लुग़वी यानी लुग़त में, डिक्शनरी में जो मानी होते हैं उसके बजाय गैर हकीकी या जो हम खुद से मानी मुराद ले लेते हैं उनमें इस्तेमाल करना। और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो। तशबीह भी हमने पहले पढ़ा है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना, तो मगर कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो, इसके मजाज मुरसल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहना कि दुश्मन ने हथियार डाल दिए, इससे मुराद है कि दुश्मन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। तो ये जो है ये मजाज मुरसल की मिसाल है। अब मजाज मुरसल की कई सूरतें हैं। मजाज मुरसल की जो है कमो बेश 24 सूरतें हैं, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो तकरीबन 8 सूरतें जो हैं जो हम करेंगे। तो सबसे पहले है कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। कुल क्या होता है? तमाम, टोटल। तो इससे मुराद ये है कि जो लफ्ज़ जिन मानी के लिए वज़ा हुआ है इससे उस चीज़ का एक जुज़ मुराद लिया जाए। यानी हम कुल कहते हैं लेकिन हम उससे मुराद एक जुज़ लेते हैं कि कुल तमाम। मसलन बाज़ार से सौदा लाना। अब बाज़ार क्या है? कुल, पूरा बाज़ार बोलकर एक दुकान जुज़, यानी हमने पूरी बाज़ार से सौदा नहीं लिया बल्कि बाज़ार से एक दुकान से हमने सौदा लिया है। तो ये हम कुल कहकर उसका जुज़ क्या होता है? हिस्सा, पार्ट। तो हमने कुल कहकर उसकी जुज़ मुराद लिए। आप लोगों ने ये जो इसकी मिसालें हैं ये ध्यान से करनी है, क्योंकि आपको मिसाल आ जाती है पेपर में कि ये किसकी मिसाल है। तो आपने ऊपर दिए होंगे कि कुल कहकर जुज़ मुराद लेना या जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, मुख्तलिफ जो इसकी सूरतें हैं। तो आपने ये जो है ये कुल कहकर जुज़ मुराद लेना यानी बाज़ार से सौदा लाना। अब है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, या अली इस्लामाबाद में रहता है, या कुर्सी टूट गई है। तो इसमें देखें कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब देखें अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में गए, कोई आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो आप कहते हो कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब आप पूरे एक मुल्क में तो नहीं रहते ना, आप पाकिस्तान के किसी एक शहर में, उसके किसी एक कॉलोनी या टाउन में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं। तो आप लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि मैं फ़लाँ जगह पे, आप कह देते हो कुल, आप एक बता देते हो कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। इसी तरह या अली इस्लामाबाद में रहता है, तो अली पूरे इस्लामाबाद में तो नहीं रहता ना, अली जो है वो इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर में रहता है। तो वो ये हम कहते हैं कुल कहकर हम उसका जुज़ मुराद लेते हैं। या जैसे देखें कुर्सी टूट गई, अगरचे कुर्सी का कोई बाजू या टांग टूटी होगी तो ये भी है कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। यानी पूरी कुर्सी नहीं टूटी होती, उसका कोई एक हिस्सा टूटा है तो हम कहते हैं कि कुर्सी टूट गई। तो हमने ये कुल कहकर जुज़ मुराद लिया। अब इसकी नंबर 2 सूरत देखें, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। अब इस सूरत से मुराद ये है कि जुज़ क्या होता है? हिस्सा। हमने एक थोड़ा हिस्सा कहकर हम उससे कुल मुराद लेते हैं। इस सूरत से मुराद ये है कि ऐसा लफ्ज़ बोला जाए जिसका इतलाक़ अपने असल और हकीकी मानी के लिहाज से जुज़ पर होता है, लेकिन इससे जुज़ के बजाय कुल मुराद लिया जाए। जुज़ क्या होता है? हिस्सा, और कुल क्या होता है? पूरा, टोटल। जैसे हम कहते हैं उसने कानों में उंगलियां दे ली। अब देखें पूरी उंगली तो कान में नहीं दी जाती, उंगली का कुछ हिस्सा यानी आगे से जो उंगली का ये छोटा सा हिस्सा होता है ये कान में दिया जाता है, पूरी उंगली तो कान में नहीं दी जाती। तो इससे हम ये कह देते हैं कि उसने कानों में उंगलियां दे ली, तो उंगली का कुछ हिस्सा कानों में दिया जाता है, पूरी उंगली नहीं। जूस क्या होता है? हिस्सा। हमने थोड़ा सा उसका उंगली का हम जो जूस था वो कान में था, लेकिन हमने क्या कहा? जूस कहकर कुल मुराद लेना कि उसने कानों में उंगलियां दे ली। तो ये है दूसरी सूरत के जूस कहकर कुल मुराद लेना।
अब इसकी तीसरी सूरत देखें, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब क्या होता है? वजह, रीज़न। तो इस सूरत से मुराद ये है कि ऐसा लफ्ज़ बोला जाए जिसका अतलाक जो है वो अपने असल और हकीकी मानों के एतबार से मुसब्बब सबब होता है, मगर इससे सबब के बजाय मुसब्बब मुराद लिया जाता है। जैसे बादल खूब बरसा, दर हकीकत पानी बरसता है, बादल तो उसका सबब है, यानी बादल आते हैं, आप आसमान पर देखते हैं कि बादल आए, काले बादल छा गए और फिर थोड़ी देर बाद बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं? बादल खूब बरसा, हालांकि वो पानी बरसता है। तो बादल तो उसका सबब है, पानी बरसने का सबब है, रीज़न है, वजह है। या ये कहना गर्मियों में इस मकान में सूरज आ जाता है। अब सूरज पूरा तो मकान में नहीं आ जाता, धूप आती है, लेकिन कहा क्या जाता है कि सूरज आ गया है, तो सूरज सबब है और धूप जो है वो मुसब्बब है। तो ये आप लोगों ने मिसालें ध्यान से देखनी है कि ये है सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। अब इसकी नंबर 4 सूरत देखें, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। पहले हमने किया था ना सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, अब ये है मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। अब इस जुमले में देखें कि आग जल रही है, हम देखते हैं कि मुसब्बब बोलकर हमने सबब मुराद दिया है, क्योंकि आग जलती नहीं बल्कि लकड़ी जलाती है। जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो आग जलती है, तो उसका जो होता है सबब तो लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि आग जल रही है, और कहने वाले का मतलब भी यही है। गोया आग जो है वो मुसब्बब है और मुराद लकड़ी जो है वो सबब है। तो कहा जाता है कि आग जल रही है, तो गोया आग जो है बोलकर उससे मुराद लकड़ी ली गई है। या जैसे कहा जाता है कि दरिया बह रहा है, तो इस जुमले में दरिया जो है वो मुसब्बब है और पानी जो है सबब है, क्योंकि दरिया नहीं बहता बल्कि दरिया के अंदर पानी बहता है। तो ये जितनी भी हम मिसालें हैं ध्यान से ये इनको देखना है, क्योंकि मिसालें आपके MCQs में आ जाती हैं। आप देखें नंबर 5, माजी बोलकर हाल मुराद लेना। माजी क्या होता है? गुजरा हुआ ज़माना, जो गुजर चुका है, और हाल क्या है? जो अभी मौजूदा ये ज़माना है। यानी किसी काम का नाम ज़माने साबिक, साबिक कहते हैं जो पहले होता है, की रायत से लेना। जैसे किसी रिटायर्ड प्रिंसिपल या कर्नल को अब भी प्रिंसिपल या कर्नल कहकर पुकारना, यानी कोई रिटायर हो गया, प्रिंसिपल था या कर्नल था, लेकिन अब भी लोग उसको उसके नाम से बुलाते हैं कि फ़लाँ कर्नल या फ़लाँ प्रिंसिपल। तो हालांकि वो माजी में था, गुजर चुका है उसका, वो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन अभी भी हाल में भी लोग उसको उसी नाम से बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ माजी बोलकर हाल की हालत मुराद ली गई है, यानी वो रिटायर हो चुका है, वो पहले कर्नल था या वो पहले प्रिंसिपल था, लेकिन अभी भी लोग उसको कर्नल या प्रिंसिपल कह रहे हैं। जैसे अब ये शेर देखें, अता की वो मट्टी तो अक्को अक्लो तमीज़, हुई शक्ल यूसुफ जो हर दिल अजीज़। अब यहाँ मट्टी से मुराद जो है इंसान है, मुश्ते खाक, यानी मुट्ठी भर मट्टी से मुराद, मट्टी से इंसान मट्टी से बना है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ शक्लें दी, तो ये उसकी माजी की अलामत है, यानी पहले वो मट्टी था, फिर वो उसको अल्लाह पाक ने इंसान की शक्ल दी, तो ये जो है माजी बोलकर हाल मुराद लेना। अब हम इसकी छठी सूरत देखते हैं, मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। मुस्तकबिल क्या होता है? आने वाला ज़माना। माजी था जो ज़माना गुजर चुका है, और मुस्तकबिल है जो आने वाला ज़माना है। तो इसमें जो है मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। इस सूरत में ऐसा लफ्ज़ बोला जाता है जिसका अतलाक अपने असल और हकीकी मानों में मुस्तकबिल की हालत पर होता है, मगर इससे मौजूदा हालत या कैफियत मुराद ली जाती है। जैसे मेडिकल का तालिब इल्म को डॉक्टर कहकर पुकारना, हालांकि उसने अभी फ्यूचर में पूरा डॉक्टर बनना है, लेकिन अभी चूंकि वो पढ़ है तो फिर भी हम उसको डॉक्टर कह रहे हैं। अभी वो हाल है उसका, वो अभी पढ़ है, लेकिन उसका जो फ्यूचर है उसमें वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन अभी वो पढ़ है, तालिब इल्म में, फिर भी उसको डॉक्टर कहकर पुकारा जाता है। तो ये सूरत है मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। फिर है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। अब ज़र्फ़ किसको कहते हैं? ज़र्फ़ के अगर मानी देखे जाएँ तो ज़र्फ़ के मानी हैं बर्तन के। कवायद में इसकी 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान, लेकिन यहाँ हम इसकी मिसाल देखेंगे। मसलन मैंने 2 कप चाय पी। अब कप नहीं पिए जाते, बल्कि कप के अंदर जो मौजूद चाय होती है वो पी जाती है। अब क्या कप क्या है? बर्तन है, ज़र्फ़ है, और उसके अंदर जो चाय है वो मज़रूफ़ है, यानी मैंने 2 कप नहीं पिए बल्कि कप में मौजूद चाय पी है। इसी तरह आपको कहा जाता है मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी,
तो बोतल नहीं पी जाती, बोतल भी अब बर्तन में आ जाता है, तो बोतल तो हम नहीं पीते ना, बोतल के अंदर जो मशरूब होता है, जो जूस होता है, जो ड्रिंक होता है, हम वो पीते हैं। तो यहाँ भी ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद ली गई, यानी जो कप के अंदर चाय थी वो मज़रूफ़ थी, और इसी तरह बोतल के अंदर जो मशरूब है या शरबत है वो मज़रूफ़ है। कप और बोतल जो है ये ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ क्या होता है? बर्तन। तो हम जो है बोतल नहीं पीते, बल्कि बोतल के अंदर जो मौजूद शरबत होता है या मशरूब होता है या जूस होता है हम वो पीते हैं, या कप के अंदर जो चाय होती है हम वो पीते हैं, हम कप को नहीं पीते। तो ये है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। अब इसकी 8वीं सूरत देखें, मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। मज़रूफ़ क्या था? जैसे अभी हमने देखा है कि कप के अंदर जो चाय है वो मज़रूफ़ है, बोतल के अंदर जो शरबत है वो मज़रूफ़ है। तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ अपने हकीकी मानों में मज़रूफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मजाजी मानी ज़र्फ़ के लिए जाते हैं। जैसे दस्तरखान पर आप खाना खाते हुए कहते हैं कि ये ज़रा पानी मुझे पकड़ा देना। अब आप यहाँ पानी से मुराद गिलास है, हालांकि वहाँ जग पड़ा होता है, गिलास पड़ा होता है, तो आप कहते हो कि मुझे पानी दो, तो उससे मुराद वो गिलास या जग होता है। गोया उसने पानी मज़रूफ़ कहकर इससे मुराद गिलास ज़र्फ़ लिया है। या हम कहते हैं कि चाय चूल्हे पर रखी है। अब चाय डायरेक्ट तो चूल्हे पर नहीं रखी होती, हम उसको सॉस पैन में डालकर, किसी बर्तन में डालकर हम चाय को चूल्हे पर रखकर पकाते हैं। तो इसमें है कि चाय चूल्हे पर रखी है, इस जुमले में चाय कहकर बर्तन चूल्हे पर रखा मुराद ली गई है, यानी मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद ली है। अब चाय जो है वो मज़रूफ़ है और जिस बर्तन में चाय पक रही है वो ज़र्फ़ है, तो ये यहाँ मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद ली है। ये जो 8 इसकी मजाज मुरसल की सूरतें हैं ये आपके जमात दाहम की किताब में है, और जमात नाहम की किताब में इसमें से 6 सूरतें हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान से करनी है, इसकी मिसालें देखनी है, ये आपके MCQs में आएंगी। अब मजाज मुरसल से मुतल्लिका जो है MCQs वो हम देख लेते हैं कि आपको किस किस्म के इसमें MCQs आ सकते हैं। अब पहला देखें, ये इसकी तारीफ़ है। अल्फाज को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, इल्म बयान की रूह से क्या है। फिर आपको मुख्तलिफ आगे ऑप्शंस दिए हुए होंगे। नंबर 1 मजाज मुरसल, नंबर 2 कनाया, नंबर 3 तशबीह, नंबर 4 इस्तारा। तो आपने चूंकि पहले तशबीह इस्तारा की हुई है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें से मजाज मुरसल या कनाया कौन सा है, तो ये मजाज मुरसल है। नंबर 2 देखें, लस्सी लजीज थी इसलिए 2 गिलास पी लिए। इस जुमले में मजाज मुरसल क्या है? अब देखें, लस्सी जो है वो पी जाती है, गिलास नहीं पिए जाते, गिलास में मौजूद लस्सी पी जाती है, तो इस जुमले में मजाज मुरसल क्या है? तो लस्सी, लजीज, गिलास या पी लिए, तो इसमें जो है मजाज मुरसल जो है वो गिलास है। अब है कुल बोलकर जूज मुराद लेना। मजाज मुरसल की रूह से इस जुमले में कुल कौन सा लफ्ज़ है? नादिया पाकिस्तान में रहती है, यानी इस जुमले में कुल कौन सा लफ्ज़ है? तो नादिया जो है, नादिया पाकिस्तान रहती में। अब पाकिस्तान ये है कुल, पाकिस्तान कुल है, इसमें जो उन्होंने पूछा है कि इस जुमले में कुल कौन सा लफ्ज़ है, तो इसमें कुल है पाकिस्तान। अब चौथा MCQs देखें, कुल बोलकर जुज मुराद लेना। मजाज मुरसल की रूह से मंदरजा झैल जुमले में कुल क्या है? मैंने दुनिया देखी है। अब उधर भी था कि उसमें कुल क्या है, नादिया पाकिस्तान, उसमें कुल पाकिस्तान था, इसमें है मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया देखी ने, तो इसमें कुल जो है वो दुनिया है। तो इसी तरह आपको और MCQs ये आएंगे, वो देखें। जैसे अभी हमने किया था कि चाय चूल्हे पर रखी है, तो चाय चूल्हे पर रख दो, इस जुमले में मजाज मुरसल की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? सबब कहकर सबब मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, या मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। अब चाय चूल्हे पर रख दो, तो ये है मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, क्योंकि ज़र्फ़ के मानी तो होते हैं बर्तन, बर्तन अगर होगा तो वो ज़र्फ़ होगा और उसके अंदर जो चीज़ होगी वो मज़रूफ़ है। तो यहाँ जो चाय है वो मज़रूफ़ है, तो यहाँ हम मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद ले रहे हैं। अब देखिए नंबर 6, दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल कुल कहकर जूज़ मुराद ली गई है? अकरम बाजार से सौदा लाया, आज बादल खूब बरसा, उसके हाथ से सब निकल गया, बच्चे ने कान में उंगली दी। अब इसकी ये जो इसका जवाब जो है, अकरम बाजार से सौदा लाया, ये भी कुल कहकर जूज़ मुराद लिया गया। अब नंबर 7 देखें, उर्दू ज़बान व अदब में मजाज मुरसल के इस्तेमाल की कमो बेश कितनी सूरतें? ये आप लोगों के जो है मश्क में भी दिया गया है। 21, 22, 23,
24। तो मजाज मुरसल की कमो बेश जो हैं 24 सूरतें, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर ये शेर देखें, ये भी आपकी किताब की मश्क में है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर किसकी मिसाल है? तशबीह, कनाया, मजाज मुरसल और रोज़मर्रा। तो ये जो है मजाज मुरसल की मिसाल है। तो आपने देखा है कि मजाज मुरसल के हमने उसकी तारीफ पढ़ी, उसकी सूरतें देखी, उसके MCQs देखे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।